इसके तो चेहरे पे रौनक रहती है जब मैं दिल्ली जब ये खाना देखती है। आप अभी खाने की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ लेकिन तेरे खाना देखते ही तेरे चेहरे पे रौनक देखा मैंने पहली बार देखा है। बहुत कम हीरोइनें होती हैं जो खाना देख के यूं। ट्रेलर जब रिलीज हुआ है लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। फिर ये समझ में नहीं आया कि किसी ने आज तक ऐसा सोचा क्यों नहीं जो आनंद राय और हिमांशु ने सोचा है। I got this opportunity at a time when my confidence wasn't very high. I got it right after Love Ajkal, but I was feeling a little bit unsure, a little bit insecure. जब उन्होंने रांझना की थी, रांझना की जो लीप था उसके अंदर जो उन्होंने जिस हिसाब से अपना रोल निभाया था उसके अंदर जो डेप्थ थी जो उसका और सोनम का प्यार था, मुझे बहुत मज़ा आया था। इस फिल्म में इतने अलग फ्लेवर्स हैं। हमने बिहार में शूट किया है, मदुरई में शूट किया है, दिल्ली में शूट किया है। इतने अलग कलर्स हैं, इमोशंस हैं that I think it's going to be a very wholesome experience. कि अमूमन रोता हुआ हीरो कभी अच्छा लगता नहीं है। हम बड़े गंदे लगते हैं जब रो रहे होते हैं। तरस से हमें घिन आती है कि ये कैसे रो रहे हैं हम लोग। तो ये रोते हुए बड़ा अच्छा लगता है। पहले जब वो मुझे मिले थे उन्होंने कहा था कि मैं ज़िंदगी में अपनी 6 फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो मैं बोला बेटे तुम पागल हो, 25 बनाओ, अपनी ज़िंदगी में 25 फिल्म बनाओ। तुमने अभी तक सिर्फ 2 बनाई है, 23 और बाकी है। तो अब वो 23 के लिए तैयार हुए हैं। अब आनंद राय साहब 23 फिल्में बनाएंगे। All right, so today I have with me the stars of Atrangi Re, Sara Ali Khan and Akshay Kumar joining in. Welcome. How are you guys doing? How's Delhi treating you so far? Well, Delhi is my hometown, so I'm enjoying myself here. बहुत अच्छा खाना सारा अली खान ने आज दोपहर को खाना खिलाया। इन्होंने कहीं से खाना मंगाया। Pandara Road. जोर से बोल। Pandara Road. अच्छा ठीक है। Okay. ठीक है, तो खाना मंगाया इन्होंने और बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है यहाँ तो। For you? Same here. इसके तो चेहरे पे रौनक रहती है जब मैं दिल्ली जब ये खाना देखती है। आप अभी खाने की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ लेकिन तेरे खाना देखते ही तेरे चेहरे पे रौनक देखा मैंने पहली बार देखा है। बहुत कम हीरोइनें होती हैं जो खाना देख के यूं से याद है मतलब ये गाल फूल जाते हैं। जब हम सब वो तो फूले ही हैं, लेकिन याद है जब हम शूट कर रहे थे आपने नागपाल जी को स्वयं बुलाया था हमारे सेट पर। हाँ, वो खुद आए थे बनाने के लिए। बहुत अच्छा था। Oh, the chole bhature. Yes. Wow. Fresh. वो तो उधर भी आए थे ना, बॉम्बे में भी आए थे कि दिल्ली में? दिल्ली में जब हम शूट कर रहे थे वो जो कॉलेज में शूट कर रहे थे। जी। अच्छा, आई थिंक अब हमें खाने की बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज विल गेट हंग्री नाउ। बट टॉकिंग अबाउट अतरंगी रे, द ट्रेलर इज आउट, द सॉन्ग्स आर आउट, यू नो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दे आर एंजॉयिंग द ट्रेलर, दे आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स मोर देन एनीथिंग एल्स। चकाचक इज ऑफ कोर्स किलिंग इट एंड हाउ, विल टॉक अबाउट दैट। वर यू एंटिसिपेटिंग द फैक्ट दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड सो वेल बाय द ऑडियंस? से जहाँ तक सच्चाई की बात है, जब जो ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ है लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग इनको सोच रहे हैं कि हुआ क्या है, और हम चाहते यही हैं कि लोग को पता चले कि मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसके अंदर। और मैं चाहता हूं कि 24 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी हॉटस्टार पे तो जाके देखें। एंड मैंने जब ये फिल्म साइन की थी, मैंने जब खुद कहानी सुनी, मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनी हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये कहानी एक अतरंगी कहानी रही है जिसका मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि रोमांस के भी कुछ रंग होते हैं, लेकिन ये रंग जो है ये उस रंगों से बाहर निकल कर है। फिर ये समझ में नहीं आया कि किसी ने आज तक ऐसा सोचा क्यों नहीं जो आनंद राय और हिमांशु ने सोचा है। एंड ये तो इसका बहुत गुड लक है कि ये कहानी आके इसकी झोली पे गिरी है। एंड शी शुड बी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आनंद राय एंड हिमांशु दैट शी गॉट such a story. It's one of a lifetime kind of a story where she plays the main, and this movie belongs to her and Dhanush, and they are both brilliant in the film. What do you have to say? I'm sure you are very grateful and thankful. I've been seeing, you know, you're very happy with the response that's been coming so far. No, I openly said if this movie runs, it is all going to be her and Dhanush. I can see you're getting emotional. You know, ma'am, I think that it's not, of course, I'm grateful to Anandji for this film. I'm grateful that he gave me this opportunity because I think the way he presents his women is beautiful. And I'm very lucky that I got this opportunity. I'm also very lucky that I got this opportunity at a time when my confidence wasn't very high.
I got it right after Love Ajkal, but I was feeling a little bit unsure, a little bit insecure. And that's when Anandji told me that, you know, Sara might have seen failure, but Rinku hasn't. And if you are going to be Rinku, you just have to go play on the front foot and go for it. And as far as luck is concerned, I think whether it's Anandji, whether it's A.R. Rahman sir, whether it's Akshay sir, Dhanush sir, the team that I have been given to work with, I am so thankful. I'm thankful for Rinku, I'm thankful for Anandji, I'm thankful for Atrangi. I'm truly very humbled at all of this and all the love that's coming in after that. Akshay sir, any similarities that you see with your character that you're portraying, which of course we don't know much about yet. For that we'll have to watch the film on Disney Plus Hotstar. But any kind of similarities that you saw with the character when you were playing it? The similarity between me and the character? Yes. Well, I play a magician, and I love doing magic tricks in real life also. But the character is completely different. But मेरे अंदर का जो अक्षय है, थोड़ा बहुत इस पे आता है, इसके अंदर आता है. Because that always happens with me in any character I play. I always have a little bit of me in every, because that is very natural. Yeah. आपको कितना भी कुछ कर लो, कितने भी बड़े एक्टर हो, लेकिन आपका थोड़ा बहुत निछावर उस पे आएगी. So similarity ज़्यादा नहीं है, but a little bit of myself is sprinkled on it. That's it. Okay, Sara, I want to speak to you about the fact that, of course, you mentioned, the Bihari dialect and the way you're walking also, it's very different. What was the kind of prep that was required on your part, so that you can really be Rinku and not come across as Sara? I think Himanshu sir has written dialogues that Sara would not ordinarily say. So that was a big part of it. I did a little bit of dialect training as well. We didn't want to overdo it, but like little things, like she won't say Vishu, she'll say Visu. She won't say Shadi, she'll say Sadi. We worked on things like that. But ultimately what we were trying to achieve on set was Anandji ensuring that between action and cut, I am truly living the emotional landscape of that character and understanding the layers of that character. Anandji tells very simple stories, and I think with simplicity comes actually complication, because real life is complicated. Real people are complicated. एक moment में आपके दिमाग में 4 चीजें चल रही होती हैं. अगर मुझे शिद्दत से रिंकू की मानसिक स्थिति दर्शानी है, तो मुझे वो 5 लेयर्स को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है. वो कैसे करना है, वो तो सिर्फ आनंद जी ने करा है. Akshay sir, I want to know from you, what was it like working with Sara? The first time you're working with her. I don't know how much screen space you share with Dhanush, but also working with Anand sir. Tell me a little about the entire experience working with all these people. किसके बारे में शुरू करूँ पहले? Sir, Sara के बारे में. तो सारा के साथ काम करके she is beautiful to begin with. She's while working it, what I realized, what I saw, she's professional. She's a very good actress, and I like the fact that she is a kind of a heroine who gives herself to the director, and she's raw and ready to mold herself. जैसे जैसे डायरेक्टर इसको जहाँ जहाँ ले जाना चाहेगा, तो इसे फिलहाल in life just now, what she would require is good directors to take her wherever they want to take her. And in that, slowly, as experience will come, she will understand it and she can start doing things on her own also. So that is one thing. At the moment, she is very great and she's मतलब इसको मोल्ड किया जा सकता है. दूसरा धनुष के बारे में. धनुष के बारे में, धनुष वो तो सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा एक्टर है. उसने साउथ में जितनी फिल्में की हैं वो एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, और ख़ास करके जब उन्होंने रांझना की थी, रांझना की जो लीप था उसके अंदर जो उन्होंने जिस हिसाब से अपना रोल निभाया था, बहुत ही सही रोल गया था. उसके अंदर जो डेप्थ थी, जो उसका और सोनम का प्यार था, मुझे बहुत मज़ा आया था. और इसी हिसाब से इसके अंदर भी मैं हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ कि ये एक एक्टर है जो रोते हुए भी अच्छा लगता है. ज़्यादा करके अमूमन रोता हुआ हीरो कभी अच्छा लगता नहीं है. हम बड़े गंदे लगते हैं जब रो रहे होते हैं, तरस से ज़्यादा हमें घिन आती है कि कैसे रो रहे हैं हम लोग. सो
तो ये रोते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा क्यूट सा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है ये। और अब आनंद जी के बारे में मैं एक ही साल में उनको 2 फिल्में, उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में 3 साल में 1 फिल्म बनाई है, और उन्होंने इस वक्त 1 साल में उन्होंने 2 फिल्में ख़त्म कर दी और तीसरी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो उनको तेज़ होना कैसे मैं उनको सिखा रहा हूँ कि फटाफट बेटे फिल्म बनाओ। पहले जब वो मुझे मिले थे उन्होंने कहा था कि मैं ज़िंदगी में अपनी 6 फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो मैं बोला बेटे तुम पागल हो, 25 बनाओ, अपनी ज़िंदगी में 25 फिल्म बनाओ। तुमने अभी तक सिर्फ 2 बनाई है, 23 और बाकी है। तो अब वो 23 के लिए तैयार हुए हैं। अब आनंद राय साहब 23 फिल्में बनाएंगे। Lovely. I think like the perfect person to pump him up for that. So that's great. Lastly, film release होने वाली है Disney Plus Hotstar पे. What would you want to say to the fans who are eagerly waiting for the film? यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी लव स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी है, मैंने सुनी है, लेकिन ये कहानी जो है ये बहुत ही अतरंगी कहानी है। ये कहानी मिलती नहीं है। Once in a lifetime, I think Sara is, I would consider, one of the very lucky person to get a love story which is some completely different, and it is based on her and Dhanush's character. So I think, and they both have performed very well. The USP of the film is both of them, and also A.R. Rahman's music, which and also A.R. Rahman has given the background music also, which is great, and we all know about his capability and capacity. And then obviously my director Anand ji, he always loves doing complicated films. अच्छा, आप लोग बात कर रहे थे ना कि आनंद जी presents their heroine in a very beautiful way. I don't think he presents them beautifully. I think he presents them in a very natural way, और जहाँ की वो हैं वहाँ की खुशबू देते हुए वो लेके आते हैं. Beautiful is something which a cameraman can do it, or anybody, but I think the kind of he doesn't look at how beautiful she's going to come out, how aesthetic it is, उसको authentic जो है वो निकाल के लेके आते हैं, and that makes it more beautiful. Yeah. Sara, what would you have to say to the audience who's waiting? I think Akshay sir has said it all. I think that चलो इसे तो चलो चलिए मेरे हिसाब से ना सारा के दर्शक भी तो जानना चाहते हैं कि what does Sara want to say? I think this is what it is. I think that it's an honest story that's told with a lot of love. और बस एक सच्ची कहानी है जो हम लोगों ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से बनाने की कोशिश की है. एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब मैंने अभी इस फिल्म के 2 गाने की वीडियोस बाहर आए हैं, चकाचक और रेत ज़रा सी, और जब मैं खुद ये देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि दोनों अलग फिल्मों में से हैं, क्योंकि इस फिल्म में इतने अलग फ्लेवर्स हैं. हमने बिहार में शूट किया है, मदुरई में शूट किया है, दिल्ली में शूट किया है, इतने अलग कलर्स हैं, इमोशंस हैं, that I think it's going to be a very wholesome experience. Lovely. I think wholesome is what we're rooting for right now. And Atrangi Re releases on Disney Plus Hotstar. It starts streaming from the 24th of December. It was really nice talking to the both of you. Thank you so much. And all the very best. Thank you very much.